उनका बारे में आज आपको यहाँ इनवाइट किया गया है, तो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद लाइक हाउ डू यू फील, लाइक कैसा लगा यहाँ का कल्चर? सबसे पहले आप सभी को 38th स्टेटहुड डे पे माय बेस्ट विशेस। ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में मंत्री जी को आना था एज अ चीफ गेस्ट, बट क्योंकि अदर वहाँ पे स्टेट कैपिटल में भी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट्स विजिट इज़ देयर, सो मिनिस्टर सर इज़ ही कुड नॉट कम हियर, सो ही कन्वेड हिज मैसेज conveying to the people and the public of Lower Subhasiri district and Zero his best wishes on the 38th statehood day. So in his absence, I have been the chief guest here for the function. तो जैसे आपने पूछा, it is my privilege that I got an opportunity once again to unfurl the national flag here on the occasion of Statehood Day, and it's indeed a momentous occasion for all of us, and for days to come, Arunachal as such is rising from strength to strength, and that is what was thought of being celebrated today, and for years to come we will be doing the same celebrations. Yeah. और सर, आप इस स्थल में आप विजिट किया है वहाँ पर, तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको, कौन सा अच्छा लगा आपको? स्टॉल्स सबसे बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो एक को पिक करना मुझे मुश्किल ही रहेगा, बिकॉज एवरी वन हैड देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आप लोगों ने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इतने सारे स्टॉल्स थे। मदर्स किचन एक था, एक मम्स किचन करके एक था, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, पिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, कुछ मिलेट्स के प्रोडक्ट्स थे, एंड सम ऑफ द यूनिक वेराइटीज़ लाइक पेचा, जो वाइल्ड एप्पल है उसका पिकल एंड कैंडीज़ आर बीइंग मेड हियर, एंड द आर्टिफैक्ट्स, ऑल दिस हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल जो हमने देखा, मतलब दे वर ऑल unique, so it would be difficult if you ask me to pick which was the best. जो एक स्टॉल में आज जो फर्स्ट प्राइज़ भी मिला उनका, जो रिसाइकल करके बैम्बू का यूज़ से उन्होंने जो वहाँ पे जो भी डिस्प्ले रखे थे, जग्स, मग्स एंड ऑल, सो ये सब देख के लगता है कि वी हैव टू गिव देम अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इट इज़ नॉट ओनली टू शोकेस हियर ऑन रिपब्लिक डे एंड स्टेटहुड डे, बट मैं सभी उनसे जब बात किया तो पता चला कि दे हैव नॉट गॉन आउट ऑफ द स्टेट फॉर एनी एग्जीबिशन. तो जैसे दिल्ली हाथ होता है, वहाँ पे इतने सारे एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाया जाता है. सो नाउ आई थिंक इनफैक्ट मैं आज उन सभी से बात कर ही रहा था कि नेक्स्ट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी दे शुड गो आउट ऑफ स्टेट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, and for this we will facilitate whatever has to be done from the district administration and the state government. We will try to get them a very good opportunity and a platform out of the country so that they can display some of their finest products which they have, not only to the people of Arunachal, but now I think it's time the rest of the country should also know the kind of unique products that we have in our district. तो इसके बारे में हम ज़रूर we will take the best efforts in ensuring that all those groups which have made their unique products get a very good platform pan India. सर, जैसे कि आज के स्टॉल में आपने पुलिस की भी एक मेंबर को रखा गया था, इंस्पेक्टर को, कि आप लोग जो अभी आर्म्स लाइसेंस को जो सबमिट करना है उसके बारे में भी रखा गया था. सर, उसको आप हमारे पब्लिक को भी बता दीजिए कि एग्जैक्टली अभी कैसे उनको आर्म्स लाइसेंस को सबमिट कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता है इस बार इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले हमने स्टॉल में EVM का भी डेमोन्स्ट्रेशन रखा था, जो हमने रिपब्लिक डे के टाइम में भी रखा था. EVM डेमोन्स्ट्रेशन मोबाइल व्हीकल वैन्स में भी हर पंचायत, हर गाँव में विज़िट कर चुका है. तो इस बार हमने EVM के साथ हमने पुलिस को भी वहाँ पे स्टॉल प्रोविज़न दिया था टू टेल द पीपल. जो अभी आर्म्स वेरिफिकेशन जो हुआ था रिसेंटली, एक एक्सरसाइज किया था ज़ीरो एंड लोअर सुबासिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो थ्रू आउट द स्टेट हुआ है. सो व्हेन इलेक्शंस जब डिक्लेयर होंगे तो उस टाइम पे आर्म्स डिपोजिशन इज़ अ मस्ट. तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा टू द पब्लिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट that soon as the model code of conduct kicks in, when the elections are announced, they are requested to deposit the arms that they are carrying in the respective jurisdiction of जो jurisdiction में पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पे जाके वो deposit कर दे.
एंड अभी what the exercise what we are doing is that जो लाइसेंसेस में if we find कि एक लाइसेंस में 2 आर्म्स रह सकता है, तो if there are more than 2 आर्म्स, किसी के पास अगर 3 है तो that becomes an illegal position and we are cancelling that and we are taking that weapon. And at the same time कुछ लोगों का सक्सेशन नहीं हुआ होगा, आर्म किसी का पेरेंट के नाम पे रजिस्टर हुआ होगा, अब आफ्टर द डेथ मे बी इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड, दैट ऑल्सो बिकम्स इलीगल पोजिशन. सो वो भी हम अभी डिपॉजिट करा रहे हैं. So that exercise we have already started, and the request again is that once the elections are announced, the general public are it's an appeal to them that is all the arms that they possess, they have to deposit to the nearest police station, failing which as per the laws we will have to take action including cancellation of the licenses. तो क्योंकि अब हमारे पास डेटा है किस किस के पास लाइसेंसेस हैं करके, तो हम बाद में वेरीफाई कराएंगे ड्यूरिंग द इलेक्शंस इटसेल्फ कि कितने लोगों ने डिपॉजिट किया, कितने नहीं किया, और जो नहीं किया उनका कैंसिल लाइसेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे एंड वी विल कॉन्फिस्केट द वेपन. सो इट वुड बी बेटर दैट दे डिपॉजिट द वेपन्स, द आर्म्स दैट दे आर कैरिंग once the elections are announced. 2 things that were done. One is हमने एक pledge लिया. तो आइडिया ये है कि ज़ीरो एज इट इज़ इट इज़ ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस. आज आपने देखा होगा 4 इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी थे स्टॉल्स में. सो इट इज़ नॉट ओनली फेमस इन द कंट्री बट इट इज़ स्लोली गैदरिंग दैट मोमेंटम वर्ल्ड वाइड. तो यहाँ जब टूरिस्ट वी आर लुकिंग एट इट एज अ टूरिस्टिक प्लेस एंड अ वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन, तो एक हमारे तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वी आर मेकिंग एन एफर्ट एंड अर्जिंग, एंड ऑल्सो ये बात हमने ज़िला परिषद मेंबर से भी डिस्कस किया है, ZPC मतलब चेयरपर्सन से भी वी हैव हैड अ डिस्कशन. सो द आइडिया वाज टू मेक ज़ीरो प्लास्टिक फ्री, to encourage people to not use plastic, because as it is plastic, single use plastic is banned already. तो उसको हमें enforce करना है, और enforce करते टाइम पे हमें जनता से ये अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉट ज़्यादा से ज़्यादा इनफैक्ट प्लास्टिक्स का यूज़ कंप्लीट बैन हो जाए. दे शुड नॉट बी एनकरेज टू यूज़ इट एंड इंस्टेड क्लॉथ बैग उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं, हाउ टू इन्वॉल्विंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. हम क्लॉथ बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग करा के देन वी विल इंटरेक्ट विद द बाज़ार समिति जो हैं यहाँ पे कमिटीज़, उनके साथ भी बात करके और फर्स्ट टाइम मेजर वी विल डिस्ट्रीब्यूट द क्लॉथ बैग्स टू देम एंड एनकरेज देम गोइंग फॉरवर्ड टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ यूजिंग दोज बैग्स. सो द आइडिया यही है कि एटलीस्ट इंडिपेंडेंस डे तक या फिर next statehood day tak we would be in a position to say that plastic is nowhere to be found in zero. So that is the idea. तो इसी बारे में हमारा एक इनिशिएशन हमने लिया है, एंड आज हमने एक क्लीनेस्ट विलेजेस को भी रिकॉग्नाइज करके कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं. सो आइडिया यही है कि tourism में there are various sectors. It is not only during music festival, not only for the lakes. Some people even come and see the beautiful landscapes and the villages also. So why should we not make our villages neat and clean and attractive? So इसी बारे में हमने we had constituted a committee जो सारे villages को visit करके they made an assessment and found out which are the cleanest villages, and they have been awarded today by a commendation certificate. Going forward, such clean villages will be given incentives to beautify their village premises. तो शायद एक तरफ से मान लीजिए कंपटीशन की तरह ही होगा amongst the villages to make which one of them is the not only the cleanest but also which of the villages amongst them is the most beautiful and so. So this is the idea that we are taking step from in this statehood day. So let's see how best we can go ahead in this.